हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वृत्त दिया गया, इसके अंतर्गत एक चतुर्भुज बना है जिसका अगर हम नाम दे दें, यहाँ पे अगर इसका नाम a दे दे और इसका नाम b दे दे और ये आपका c और ये d इस प्रकार है, तो हमें क्या करना है, इसमें x और y का मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना होता है, ये होता है 360 अंश। और चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इस प्रकार कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 अंश। और कोण बी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा, 180 अंश। यानी समूह कोण क्या होते हैं, 180 अंश के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा। अब चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोण ए है वो कितना दिया गया है, ये दिया गया 2x प्लस 10 अंश। और कोण बी ये कितना दिया गया है, 2x प्लस 4 अंश। और कोण सी कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 5y माइनस 50 अंश। और कोण डी आपको कितना दे दिया गया है, ये देगा 4y माइनस 4 अंश। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। तो देखिए, कोण ए प्लस कोण सी, तो कोण ए कितना है, 2x प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2x प्लस 10 अंश और ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कोण सी कितना है, ये है 5y माइनस 10, 5y माइनस 50 है। तो 5y माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 10 अंश और प्लस कितना हो जाएगा 5y माइनस 50 अंश बराबर में कितना, 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5y और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 40 और बराबर में कितना, 180 अंश। तो इधर से अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2x प्लस 5y और बराबर में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 अंश, 40 अंश जुड़ेगा इधर। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोण बी प्लस कोण डी कर रहे हैं, ये कितना होगा, 180 अंश के बराबर। तो कोण बी कितना है, कोण बी है आपका यहाँ पे 2x प्लस 4, ये कितना है 2x प्लस 4 अंश। और प्लस में कितना है, यहाँ पे डी कितना है 4y माइनस 4। तो यहाँ पे लिखते हैं 4y माइनस 4 अंश और बराबर में आपका कितना है, यह हो जाएगा 180 अंश। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y और देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 4 अंश और माइनस 4 अंश बराबर में 180। तो ये माइनस प्लस से कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 2x प्लस 4y और बराबर में 180 अंश बराबर में क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों समीकरण बन गए। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान हल। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 5y बराबर कितना, 220 अंश। और ये कितना, 2x प्लस 4y बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे घटाएंगे माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गया। यहाँ से क्या आ गया, y बराबर घटाएंगे तो कितना आ गया, 40 अंश। तो y का मान तो हमें मिल गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दे, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 गुणे कितना, 40 अंश और बराबर में 180 अंश। तो इधर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 चौको 16, 160 अंश और बराबर में 180 अंश। तो यहाँ पे 160 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180 अंश माइनस 160 अंश। तो यहाँ से कितना हो गया, 2x बराबर 20 अंश बचेगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आया वो कितना आ गया, 10 अंश और y का मान कितना आ गया, ये आ गया 40 अंश। तो ये हो जाएगा आपका x और y का मान, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।